देबू एंड अग्रिम जो राइटर्स हैं वो इसका क्रेडिट उनको जाता है। बहुत ही अच्छे से अनफोल्ड होती है स्टोरी। स्टोरी ऑफ अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड रुद्रकुंड। देयर इज अ स्कूल and I am the principal of that school. That is my character. But मुझे लगता है उससे ज्यादा आप कुछ दूसरा काम कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ अपना रिहर्सल कर लो, तो वो ज्यादा मुझे लगता है हेल्पफुल होता है। फूड लेकर आ रहा है एक इंट्रिगिंग सीरीज जिसका नाम है कैंडी एंड द सीरीज इज अबाउट सीक्रेट्स। टू अनवील मोर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं गोपाल दाद। So without further ado, let's get connected to one of the finest actor we got, Gopal Datt. Welcome to Telechakkar, and it's been a great honor to have a conversation with you. Thank you. Trailer of Candy looks very interesting, and I would like to know more about your character plus about the Candy series. So it's a series, as you know. It's a thriller, and I can't tell you much about the story. It's a story of a very small town called Rudrakund. There is a school, and I am the principal of that school. That is my character, and I'm a very sincere and well-mannered and very simple principal who is sincere. That's my character, but I can't reveal much. So you for this story, you will have to watch the show. There must be a thought before approaching or before accepting the offer for the character. What would be that one element? When I heard the narration of Candy, it's a great story. It's very gripping, very intriguing, and it's very well written script. देबू एंड अग्रिम जो राइटर्स हैं वो इसका क्रेडिट उनको जाता है। बहुत ही अच्छे से अनफोल्ड होती है स्टोरी, और बहुत ही मल्टी लेयर्ड उसमें ट्विस्ट हैं, और धीरे धीरे वो कैसे खुलते हैं। जो मेरा पार्ट था वो छोटा सा पार्ट है, बट अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो इसलिए मुझे करना ही था कैंडी। और फिर इसके जो डायरेक्टर हैं आशीष, वो उनका मैं अनदेखी के टाइम से फैन हूँ। अनदेखी उन्होंने डायरेक्ट किया था, और वो जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कि ये डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। सर, आपने ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट होगा आपके पहले वाले रोल से, पहले जो कैरेक्टर निभाए होंगे, तो आप बताएंगे उस बारे में कुछ कि ये कैरेक्टर कैसे डिफरेंट है बाकी सारे आपके रोल से जो आपने प्रीवियसली किए हुए हैं? देखिए, सारे ही रोल अलग अलग होते हैं, मतलब उनका जॉनरा जरूर हो सकता है कि एक वो हो, लेकिन रोल्स तो सारे, कैरेक्टर्स तो सारे ही अलग अलग होते हैं। ऐसा जब तक कि आप एक ही सीरीज के सीजन 2 ना कर रहे हैं, तब तक सारे ही कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अलग है इसलिए क्योंकि वो एक स्कूल है, स्कूल में कुछ मिसहैप्स हो रहे हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे पे आता है, और मैं बहुत ही सिंसियर सीधा साधा सा प्रिंसिपल हूँ जो कैसे उससे डील करता है, वो कहानी है। और बाकी आपको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे उस सब से डील कर रहा हूँ। तो आप हमें बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था यंग एक्टर्स के साथ काम करके? जो कैंडी में जो ट्रेलर से हमें देखने को मिल रहा है, काफी यंग एक्टर्स भी है, काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स भी हैं, तो आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा इनके साथ काम करके? बहुत अच्छा था वो यंग एक्टर्स के साथ करने में, यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करने में। एक्टर्स के साथ मुझे बहुत मजा आता है, और एक एनर्जी होती है, और मतलब वो लोग जो यंग लोग होते हैं उनका एक एनर्जी लेवल अलग है, तो वो उनका है कि वर्क हार्ड और पार्टी हार्डर वाला उनका जो वो है, तो मुझे बहुत मजा आता है। और हम लोगों ने बहुत वहाँ एंजॉय किया, क्योंकि बड़ी खूबसूरत जगह है नैनीताल जहाँ हमने शूटिंग की, और बहुत मजा आया वहाँ बीच में। इनफैक्ट स्नोफॉल भी हुआ, और तो सब हमने देखा, बहुत मजा आया। और रिचा है, मनु है, इन लोगों के साथ तो मजा आना ही है। मतलब ये अच्छे एक्टर्स भी हैं, अच्छे। मनु और मैं तो पुराने दोस्त भी हैं, और रिचा को भी मैं पहले से जानता हूँ जी, तो इट वाज ग्रेट फन। जैसे आपने अभी हमसे बात की थी जॉनरा के बारे में, हर जॉनरा डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से आपके कैरेक्टर भी डिफर करते हैं। तो आपका पसंदीदा कौन सा जॉनरा है जिसमें आप काम करना अपना कंफर्ट जोन समझते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि कहानी आई गो फॉर द स्टोरी, मतलब वो किसी भी उसकी, अगर वो कहानी अच्छी है, भले ही वो फिर कॉमेडी हो या थ्रिलर हो या डिटेक्टिव सीरीज हो, व्हाटएवर, मतलब वो कहानी अगर अच्छी है और आपका
किरदार अगर अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा है और उसमें खेलने को कुछ है, if there is scope to play and to explore new things, तो मैं तो फिर मैं ऐसे जाता हूँ। मुझे ऐसा पर्टिकुलर उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कॉमेडी है, या अगर कॉमेडी में अच्छा, अगर वो स्टोरी लाइन अच्छी है, प्लॉट अच्छा है, उसमें वो कैरेक्टर जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो अच्छा है, तो आई गो फॉर दैट। So every character gets a feedback, whether it's negative or sometimes it's positive. What opinion do you share about the same? मुझे लगता है ऑडियंस की ओपिनियन लेनी चाहिए, आपको सुननी तो सबकी चाहिए, फिर उसमें से सेलेक्ट करना चाहिए कि इसमें से कंस्ट्रक्टिव कितना है और डिस्ट्रक्टिव कितना है। तो अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अगर कोई अच्छी चीजें कर रहा है, तो वो तो ठीक ही है, फिर आप उसको सुन के भूल जाइए, क्योंकि अच्छे का आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। बट अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है और उसके क्रिटिसिज्म में आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो आप उसको लेके आप देखिए कि क्या वो सही कह रहा है। और कई बार लोग आपको नहीं पता चल रहा होता, बट लोग पॉइंट आउट करते हैं कि ये गलत था, ये था, तो वो आई थिंक सुनना चाहिए, और उससे अगर फायदा हो रहा है तो उसको जरूर उसके बारे में सोचना चाहिए। सर, सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे कि आपको पता है, एंड समवेयर और द अदर आई कैन नॉट फाइंड यू ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं, या फिर ऐसे कोई रीजन है जिसकी वजह से? मैं सोशल मीडिया पे ऐसा बिल्कुल भी दूर नहीं हूँ, लेकिन मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है बहुत टाइम मिलता है आपका, और उतना टाइम आप किसी दूसरी चीज में लगा लें तो वो बेहतर होगा। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, जो कि गलत भी हो सकता है। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि और मे बी आई एम स्लो, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है कोई भी स्टोरी पोस्ट करने में या डालने में या कुछ लिखने में। बट मुझे लगता है उससे ज्यादा आप कुछ दूसरा काम कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ अपना रिहर्सल कर लो, तो वो ज्यादा मुझे लगता है हेल्पफुल होता है। सर, एक छोटा सा कोई मैसेज फैंस के लिए आप देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि आप प्लीज नई नई जो चीजें आ रही हैं उनको देखिए, और थोड़ा जो नए एक्सपेरिमेंटल वर्क हैं, जो नए लोगों के काम हैं, उसको भी देखिए। सिर्फ जो जिसका बहुत ज़्यादा प्रचार होता है या जिसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, वो उसी पे मत रहिए। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को, नए लोगों को भी आप जगह दें, स्पेस दें, उनका काम भी देखें अगर फुर्सत मिले तो, और उनको भी अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू। Thank you. Would like to connect once again in future. Thank you so much. Sure. Thank you. Well, here we come to an end of our conversation. लेकिन बने रहे मेरे यानी अर्शी के साथ for more such quick chit chats. Also, अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहे टेली चक्कर के साथ। Know all about the Tele world by subscribing to Telechakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.